तो अवर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो अगर मान लो कोई वायर है वो करंट कैरी कर रहा है तो क्या उसमें कुछ फोर्स लगेगा? इसका एप्लीकेशन मालूम है आपको कहाँ पर होता है? देखो मोटर आपकी जो घूमती है ना, मोटर क्यों घूमती है? या आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नॉट एग्जैक्टली जनरेटर बट मोटर, यस मोटर। मोटर में आप करंट, यू जस्ट सप्लाई सम करंट और उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहती है, बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्ट्स टू रोटेट, करेक्ट? उसमें कुछ टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाता है। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ट्राई टू सी दिस फ्रॉम हियर। I was talking about this motor, करेक्ट? तो यहाँ पे जब आप करंट देते हो बच्चों तो क्या होता है, इस करंट की वजह से यहाँ पर कुछ क्या लगने लगता है? क्या लगने लगता है यहाँ पर कुछ फोर्स लगने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? Has some force which starts to act on this। तो ये फोर्स क्या है? इसकी रोटेटिंग फोर्स है, तो इसलिए हम इसको टॉर्क बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स कितना होता है, इसका बहुत एप्लीकेशन है, बहुत जगह एप्लीकेशन आएगा इसका, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। तो सपोज एक वायर है, ठीक है? इस वायर के अंदर क्या है कि कुछ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इस वायर के अंदर कुछ करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है? और हमें क्या मालूम है, जो करंट होता है दिस इज एन ई ए। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume। E is charge on an electron। A is area of cross section। ठीक, और BD क्या था हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो अगर मैं बोलूँ इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई? हम यही बोलेंगे कि तो हम व्हाट वी विल से इज कि ओके। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभी अगर मैं यहाँ पर एक ये जो करंट है, करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? वी हैव सीन करंट वाज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज का ही तो मोशन था, करेक्ट? और BD क्या है मेरा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मतलब इस डायरेक्शन में धीरे धीरे सरक रहा हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? किस स्पीड से आगे की तरफ सरक रहा है, ठीक है? अब ऐसा समझो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी है, मे बी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे लगा दी है, ठीक है? तो बताओ जरा, इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कहाँ पे लगेगा फोर्स? कैसे भी लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, जैसे भी लगानी, बट यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस? जल्दी बताओ। नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा? डाउनवर्ड्स। कहाँ? डाउनवर्ड्स के लिए पॉजिटिव चार्ज है ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे लगेगा? यस, ऊपर की तरफ लगेगा ना। देखो अच्छे से करके देखो, इसको ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दिस फोटो, दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर टू अंडरस्टैंड दिस। कहाँ इसमें देखा था हमने? इसमें, हाँ ये V क्रॉस B करना है आपको, करेक्ट? तो V का डायरेक्शन देखो और B का डायरेक्शन देखो कहाँ पर है। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाता है, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे लगेगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बराबर है ना? V क्रॉस, सॉरी आई एम सॉरी, नीचे की तरफ। सर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है ना? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आउट, बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रही है। हाँ, जी, तो फोर्स नीचे की नीचे तरफ लगेगा, लगेगा, नेगेटिव नीचे एक्सिस लगेगा, पे। यस यस नीचे लगेगा, वही मैं भी बोल रहा था। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो
नीचे की तरफ, गुड, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है कितना होता है, फोर्स ये जो होता है क्या होता है, व्हाट इज दिस फोर्स, ये फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B, यस। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो दिस विल बी Q VB साइन ऑफ थीटा, यस और नो। और Q को आप क्या लिख सकते हैं, चलो Q इज नॉट, ये Q इज चार्ज, Q मेरा क्या है यहाँ पे, Q इज, तो ठीक है एनीवेज, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, बाद में यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करते हैं। E हो गया, ये क्या हो, ये जिप वेलोसिटी हो गया, ये B हो गया, और साइन थीटा साइन 90 इज 1, ठीक है, ये मेरा फोर्स। अच्छा भी देखो, जिप वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जिप वेलोसिटी को, यस, जिप वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ लिखोगे, यहाँ से लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिप वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एनी गेस किसी बच्चे का। तो जिप वेलोसिटी को एक काम करो आप, यस एनीवन विद एनी गेस, जिप वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं। देखो जिप वेलोसिटी तो बहुत, दिस इज वेरी स्मॉल वेलोसिटी एक्चुअली, बट वेलोसिटी आपने कैलकुलस में पढ़ा है क्या होती है, देखो ये dx है ना, स्मॉल डिस्टेंस dx, तो जिप वेलोसिटी को हम क्या dx बाई dt लिख सकते हैं यहाँ से, स्मॉल डिस्टेंस dx, और इस स्मॉल डिस्टेंस dx को ट्रैवल करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, dt लगेगा, ठीक है। तो जिप वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx बाई dt, वेरी गुड। किसने बोला था, हु सेड दैट, रिया आपने बोला था, dx बाई dt इनटू b, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मेरा चार्ज है, E इज व्हाट, E इज चार्ज ना, या अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने E ले लिया, बट ये एक प्रोटॉन ले लिया, बट सपोज ये चार्ज Q था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब डेल्टा चार्ज Q जो था वो कुछ जिप वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेट्स अज्यूम इट लाइक दिस, करेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको E की जगह व्हाट वी कैन जस्ट राइट इट एज सम स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा चार्ज dq, तो E मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, उस पॉजिटिव चार्ज को आप चाहो तो dq लिख लो, या हम एक सेट ऑफ कुछ चार्जेस को ले रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग वन प्रोटॉन, बट वी आर टेकिंग इस dx में कितने चार्जेस आ रहे हैं, वो दैट मेनी अमाउंट ऑफ चार्जेस वी आर टेकिंग। तो ऑब्वियसली लेंथ बहुत छोटा है, तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा यहाँ पर, तो चार्ज को मैंने क्या लिख लिया, dq लिख लिया, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट इज f इज इक्वल टू dq बाई dt, इसको मैं t को देखो मैंने ऐसे स्लाइटली से शिफ्ट कर दिया, dx और ये d, तो अब आपको मालूम है करंट क्या होता है, dq बाई dt होता है। बहुत ज्यादा कैलकुलस हो रहा है क्या बच्चे, बहुत ज्यादा कैलकुलस हो रहा है, बट आई होप इतना तो आपको मालूम होगा, वेलोसिटी dx बाई dt होता है, करंट dq बाई dt होता है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये पता ही रहनी चाहिए एक्चुअली। और ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया I, तो क्योंकि वेलोसिटी है बच्चों, ध्यान रखते हैं यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो ये जो dx आएगा ना, ये मेरा वेक्टर के फॉर्म में है dx। और अभी समझो, अगर मान लो चार्ज जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया, तो अगेन अगर, तो अभी यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो बहुत ही सिंपल है, ये लेंथ हो जाएगी। लेकिन ये लेंथ कैसी है बच्चों, दिस इज वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस करंट, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, L को करंट का डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन वायर तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द वायर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट। ध्यान रखना इस बात का, हाँ ठीक है। यहाँ पर बच्चों जब आप, ये तो ऑब्वियसली I हो गया आपका dq बाई dt, ठीक है, ये आपका I हो गया, ये आपका dx हो गया, ये b हो गया। तो जब आप इसको पूरा इंटीग्रेट करते हो, मान लो करंट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, ठीक है,
तो इस केस में हम लेंथ क्या पकड़ेंगे, दिस। लेकिन सपोज अगर करंट जो है वो ऐसे चला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ सारे क्वेश्चन आपके इसी बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो बच्चों यहाँ पर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जिप वेलोसिटी, तो ये जो है ना बच्चों, ये आपका वेक्टर के फॉर्म में आएगा यहाँ पे। ये दिस विल बी dx इज व्हाट, बेसिकली इसमें राइट से लिख देता हूँ, dx इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। दिस इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, dx है मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस करंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट विल बी, स्ट्रेट लाइन में इसको लेके चले जाओ, ठीक है। दिस L इज हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू I इंटीग्रल ऑफ dx, इसको L लिख लो, इसको आप P लिख लो, ठीक। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, F इज इक्वल टू I ऑफ L क्रॉस, यहाँ पे L जो होता है मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, करंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, dx क्या है, बेसिकली आपका करंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है। b का तो डायरेक्शन आपको मालूम है, फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो केवल, और करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, L इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। समझ में आई बात? इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इस वजह समझ में आई बात की नहीं आई, और दूसरे कलर से कर दो, कम दिख रहा है तो। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो अब इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं आपको इस पे क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन इसका फिर टॉर्क वाला भी हमें पढ़ना है, तो देखते हैं कितना हम कर सकते हैं आपके सेशन में। ओके तो बच्चों यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, हैव अ लुक, हैव अ लुक, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। चलो, बाय द टाइम अगर आपका आ गया तो मुझे आंसर मैसेज कर दो। तो सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर ना, दैट मींस इट्स गोइंग टू गो लाइक दिस, दिस डायमीटर इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट अलोंग द परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब या तो अलोंग, मतलब इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है, ऐसे इट हैजंट मेंशन दैट। सो कहाँ पर लेंगे हम, लेट्स टेक इट, हम मान लो ऐसे ले लेते हैं, अलोंग बोल रहे हैं ना, अलोंग तो जनरली हम ऐसे ले लेते हैं, चलो ठीक है, विद टेक मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज एल, एल आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, एल यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो एल क्रॉस बी को, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ पर लगने लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन जब अभी इस फायर में एक्चुअली ऊपर की तरफ लगेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी लेंथ नहीं लेनी है, आपको केवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट देखना है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता ही होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द करंट इज 10 सेंटीमीटर ओवर हियर। तो यहाँ पर जब आप इक्वेशन लिखोगे तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल बी क्रॉस थीटा, मतलब आई एल बी ये होता है ना, आई एल बी आई एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी को हम एल बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आई इज हाउ मच, आई इज 5 amperes, length is how much, length is 10 centimeter, that is 0.1, b is how much, 0.5 into sin theta is, sin theta is
0.25। ठीक है, तो दिस इज अ फाइनल आंसर। सो गुड, जिन बच्चों को 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना ही देता हूँ, सेम सेम केसेस रखते हैं। चलो ऊपर के, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे कितना था मैग्नेटिक फील्ड? 0.5 टेस्ला, करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये बी है मेरा, बी इज 0.5 टेस्ला। यहाँ पे करंट कैरिंग वायर अभी ऐसे जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट। ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ पे करंट कितना, और कुछ नहीं ना यहाँ। ठीक है, तो ये लेंथ है, मान लेते हैं 1 मीटर की लेंथ है। तो बताओ यहाँ पे फोर्स कितना होगा? और ये एंगल मान लो है, ये एंगल है 30 डिग्री। इसको 2 ले लो, चलो इसको 2 मीटर ले लेते हैं। चलो बताओ फोर्स कितना होगा? बच्चा एक चीज आप ध्यान से समझो, यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्ट, मतलब अभी अगर इसको मैं 3D में बनाऊंगा तो देखो कैसा बनेगा ये। अगर मैं इसको 3D में बनाऊंगा तो देखो 3D में कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मान लो ऐसा है। ठीक है, अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे आगे बाहर की तरफ, ये 3D में है। दिस इज इन 3D। ठीक है, 3D में है ऐसा ही, दिस इज इन 3D। ठीक है, तो पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट। ठीक है, 3D में ऐसा ऐसा आ रहा है ना, 3D में आपको ऐसा दिखाई देगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, वायर कैसा है? वायर मैंने कैसे रखा है? वायर एक प्लेन में है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वायर जो है मेरा, मान लो अगर मैं इसको एक्स वाई एक्सिस की प्लेन पकड़ता हूँ, तो वायर तो मेरा यहाँ पर इस प्लेन में, एक्स वाई की प्लेन में है। कैसे रखेंगे इस वायर को? मान लो हमने इस वायर को ऐसे रखा, तो क्या इसको परपेंडिकुलर नहीं है वायर? अगर मैं इसको ऐसे ना रख के, अगर मैं इस वायर को ऐसे ना रख के इस वायर को ऐसे रख देता हूँ, समझो इस वायर को मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप इस वायर को कैसे भी रखो, एक्चुअली हमेशा परपेंडिकुलर ही रहने वाला है, क्योंकि इस प्लेन में रहेगा ना। इस वायर को आप कैसा भी रखो, ये तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। ऐसे रखो, ऐसे, ये अंडरस्टैंड नहीं, इसको 3D पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। ठीक है, इस वायर को आप कैसा भी रख दो, ये तो 3D में ही रहेगा। ऐसे रख दो, यू कीप इट एट एनी एंगल। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया है, एचएम एंगल 30 डिग्री इट इज मेकिंग ना। इसको आप कैसा भी रख दो बच्चों, इट डज नॉट मैटर। ये मेरा जो वायर है ना, इस एक्स वाई प्लेन पर ही रहेगा, घूमेगा। ठीक है, आई होप समझ में आई है बात सब बच्चों को। यहाँ पे इस केस में आपका वायर आपने ऐसे रख दिया, मान 30 डिग्री टू दिस, स्टिल दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस दिस फील्ड लाइन से। 3D में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा मेरा? अगेन आई एल बी। तो हमें इस एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये एंगल। ठीक है, यहाँ पे थीटा साइन थीटा, जो थीटा होगा यहाँ पे, थीटा तो हमेशा 90 डिग्री ही रहने वाला है। इस थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई कितना है? 5 है, लेंथ ऑफ द वायर 2 है, बी कितना है? 0.5। 0.5 into 2 is 1, so this is 5 मीटर। समझी बात कि नहीं समझी?
समझ में आई बात कि नहीं? ओके चलो जल्दी से सॉल्व करो, बताओ बच्चों जल्दी से इसको। Let's solve this question. So straight horizontal wire of mass 10 mg and length 1 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर की है। ठीक है, मास कितना है? mg। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फोर्स करंट मान लो, ठीक है, वॉट एवर द डायरेक्शन द करंट, यहाँ पे ऐसा पकड़ लेते करंट। तो अभी यहाँ पर what minimum magnetic field B should be applied in the region so that magnetic force on the wire balances its field। तो पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रख दूंगा तो फोर्स तो यहाँ पे नहीं आएगा फिर। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो हमें ये सोचना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ होना चाहिए बच्चों की बाहर की तरफ होना चाहिए, मतलब इट शुड बी क्रॉस और इट शुड बी अ डॉट, which one will be a correct representation over here। देखो आई एल क्रॉस भी कर लो, तो किसके साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर पैसे लगाओगे या पैसे लगाओगे, ये mg को बैलेंस करेगा। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। यस बच्चों, जल्दी से बताइए। यस बच्चों जल्दी बताओ, किसके साथ? क्रॉस के साथ कि डॉट के साथ? कुछ बोल रहे हैं कोई? आई एम नॉट एबल टू हियर। कोई कुछ बोल रहा है? आई एम नॉट एबल टू हियर। तो बैलेंस का मतलब होता है फोर्स का डायरेक्शन तो हमें ऐसा ही चाहिए ना। ये आपका आई हो गया, आई एल, ये आपका एल लेंथ है। ठीक है, आई एल, एल क्रॉस बी। तो बी अभी आपका कैसा कैसा हो सकता है? बी आपका इट शुड बी, ठीक है, अब अगर ऐसे लगाओगे तो आपका, अब करके देख लेना इसको। आई एल ऐसे लगाओगे तो फोर्स नीचे आएगा, डॉट लगा दोगे यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा, क्रॉस लगा दोगे तो फोर्स एकदम बराबर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्रॉस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए ऐसा। ठीक, आई एल क्रॉस, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए, आई एल क्रॉस, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अप्लाई चीज राइट हैंड रूल। देखो सी माई वीडियो एक्चुअली। ओके, या तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जब वायर में करंट मैंने ऐसे लिया तो आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। अगेन फिर से देखो आई एल, करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टूवर्ड्स यू, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आई एल, सॉरी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है हमारा? ये मेरा करंट है, तो आई एल क्रॉस, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू ILP, दिस इज इक्वल टू mg के बराबर होगा ये, ठीक है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ILP शुड बी इक्वल टू m, बस अभी आ गया b इक्वल टू mg अपॉन IL। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे, 10 mg, mg मतलब है मिलीग्राम, ठीक है। 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्यों -3 इंटू -3 क्यों किया है, सोचना जरा। आई की वैल्यू 2 है, ये आई की वैल्यू होगी और लेंथ की वैल्यू ये, मतलब 2 बार -3 क्यों किया है, तो ये ऑलमोस्ट कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई। जी को अगर आप 10 पकड़ लोगे, 9.8 लोगे तो 0.49 के आसपास आ जाएगा सब कुछ। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट है। चलो बच्चे लोग इसको जल्दी सॉल्व करो। ओके, तो बच्चों यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका फोर्स जो है ना, आपका जो रेडियस कैसे डिटरमाइन करोगे यहाँ पे, बाकी तो सब चीजें सिंपल है यहाँ पे। रेडियस आप कैसे डिटरमाइन करोगे, अगर मान लो फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सोचो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई टू थिंक ऑन दिस। अच्छे क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व करोगे, अगर फोर्स आपका ऐसे लगेगा, ठीक है, तो फिर आपका ये ऐसे मूव कर जाएगा। ये चीज थोड़ा आपको सोचना है यहाँ पे, ठीक। तो फोर्स अगर ऐसे, तो मतलब इसका इस सर्कल का सेंटर पे तो यहाँ पे रहेगा, एंड दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। चल, ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, आई होप क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। मास इसका m है, चार्ज q मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एंटर द मैग्नेटिक फील्ड वी एज शोन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इट डिस्क्राइब इन द मैग्नेट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, रेडियस निकालना, तभी आपको मालूम क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू पी वी कैंसिल एम वी बाई, तो रेडियस तो इतना ही आएगा, ए पार्ट तो इतना ही आएगा, ठीक है। ओके, नो द जो चैलेंजिंग है वो बी पार्ट और सी पार्ट है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस केस। पता है वो जल्दी से, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, ऐसा होगा, या फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। कैसे होगा फोर्स का डायरेक्शन बच्चों, सर ऊपर वाला। ऊपर वाला होगा, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पाथ कैसा ट्रेस आउट हो जाएगा,
इसका पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। चलो मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। ओके तो इसका जो यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे लगेगा? फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो सपोज मान लो सेंटर इसका ऑलमोस्ट है तो यहाँ पर है, दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करेंगे वही सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। यस, तो ये एंगल थीटा कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे अच्छे एंगल थीटा? यहाँ पे दो लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये दो लाइन ऐसे ज्वाइन कर, तो ये तो थीटा हो गया आपका, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर जो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस है हमारा। ओके, रेडियस, सो दिस इज रेडियस। फाइंड क्या करना है हमें? रेडियस से फाइंड करना है ना। अच्छा, एंगल एंगल यस, अभी थोड़ा सोच सकते हो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? जल्दी से बताओ, सोच के एंगल कैसे फाइंड करेंगे अभी। ओके, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से अच्छे से देखोगे ना, तो एक्चुअली में इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका ऐसा है, ठीक है, तो कैसे लगेगा? ठीक है, फोर्स आपका ऐसा लगेगा ना, ये ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ पर आपको जो थीटा है, देखो थीटा जो है ना तुम्हारा, बेसिकली दिस इज थीटा। देखो यहाँ पर आपको ना ये एंगल थीटा दिया हुआ है इसमें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अगेन सिमिलरली दिस ये एंगल दिया हुआ है तुम्हें थीटा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये निकलेगा भी तो थीटा एंगल से बाहर निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर मैं मान लो यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो कितना हो गया? 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल विल बी 180 माइनस 2 थीटा, या पाई माइनस 2 थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये डिग्रीज में हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? इसको अब तो पाई माइनस रेडियंस मिलता है, हमेशा मैं आंसर अपने रेडियंस से एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ओके। हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड? तो वेलोसिटी मेरी कितनी है यहाँ पे? वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ से हम अगर देखो ये आर्क लेंथ, ये जो मेरी आर्क लेंथ है, स्माइलिंग सी आर्क लेंथ कितनी होगी? व्हाट दिस आर्क लेंथ विल बी? जब पूरा सर्कल होता है तो कितनी होती है? यहाँ से आता है एंगल इज हाउ मच? 2 पाई, 2 पाई आर। जब एंगल पाई होता है तो आर्क लेंथ कितनी होती है? पाई आर ना। जब एंगल पाई माइनस 2 थीटा रेडियंस है, ठीक है, मान लो एंगल पाई माइनस 2 थीटा रेडियंस है, तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा आर, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा आर। ठीक, तो टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हो गया मेरा, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है मेरा, हाउ मच इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी यहाँ से निकाल लो, क्यू बी
वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो पाई माइनस 2 थीटा भाई ये टाइम हो जाएगा। समझा सी पार्ट कैसे किया मैंने? समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों? समझ में आई बात की नहीं आई? आप इसको चाहो तो बी को अगर आपको यहाँ से पुट करना तो यहाँ से भी पुट कर सकते हो, क्यू बी आर बाई एम ऐसे भी पुट कर सकते हो। तो पाई माइनस 2 थीटा आर क्यू बी क्या हो जाएगा आपका? क्यू बी आर बाई एम, तो ये आर और आर एक्स कैंसिल हो, तो एम पाई माइनस 2 थीटा बाई एम बाई क्यू बी भी रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों की नहीं? और अगर आप सपोज आप इसी पार्ट को अगर आप निगेटिव चार्ज के साथ करोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देखो, अगर सपोज आप इसी चीज को निगेटिव चार्ज के साथ दोहराओगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मान लो कि मैं निगेटिव चार्ज होगा तो करेक्ट। अब बताओ यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? अभी यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली अंदर की तरफ होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा फोर्स यहाँ पर, ये आपका सेंटर हो गया और ये अगेन दिस एंगल ओके थीटा। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो अब अगेन देखो यहाँ पर आपको भी क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल अभी आपको फाइंड करना है। करेक्ट, तो देखो ये कितना, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये दिस अगेन पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा ही हो गया, और ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2 थीटा। तभी तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलना चाहिए? 2 पाई मिलना चाहिए। तो एंगल सबटेंडेड कितना आ गया यहाँ पर? पाई प्लस 2 थीटा। देखो बच्चे निगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव में फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा था। पॉजिटिव जब हमने लिया तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आ रहा था ना। अब निगेटिव है तो निगेटिव में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, आई एम सॉरी, पॉजिटिव में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आ रहा था ना, तो निगेटिव में फोर्स का डायरेक्शन उल्टा आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर ये, आई एम सॉरी, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये यहाँ पर है ना। करेक्ट, तो यहाँ पर देखो जब हमने पॉजिटिव लिया था तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा आ रहा है, इसलिए ये जो था ऐसे जाके ऐसे चला गया था। बट ये निगेटिव है तो निगेटिव में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ये कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे जाके ऐसे मूव करेगा। ठीक है बच्चों, समझी बात? समझी बात कि नहीं? समझी ना बात? ओके, तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन विल बी अगेन पाई प्लस 2 थीटा आर इज दिस आर्क लेंथ, ये कितना? पाई प्लस 2 थीटा टाइम्स आर, दिस आर्क लेंथ अपॉन वेलोसिटी, आर्क लेंथ अपॉन वेलोसिटी। अब आप चाहो तो वेलोसिटी को आपको मालूम है, व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन ऊपर क्या था? या आर इक्वल टू एमवी बाई क्यूबी ना, आर इक्वल टू एमवी बाई क्यूबी रहता है आपका, तो वेलोसिटी को क्यूबी आर बाई एम आप पुट कर सकते हो। क्यूबी आर बाई एम, आर कैंसिल, क्या होता है? सॉरी, एम बाई क्यूबी। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? ओके, आई थिंक वी विल एंड इट हियर टुडे।
नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़ा और आगे देखेंगे हम, ठीक है।